महीना बीत गए। अब ब्रह्मा जी पुनः आए ब्रज में, देख रहे हैं क्या कर रहा है वो बालक। तो देखा वैसी गाय, वैसी बछड़े, वैसी ग्वाल, सबके घर वैसी दिख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ब्रज में सर्वे कर रहे हैं। तब तक भगवान ने एक चाल चली। क्या? भगवान वहां से चले, अंतर ध्यान हुए और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा का रूप ले लिया। बोलो ब्रह्म भगवान की। और पहरेदारों से बोले, पहरेदारों, आज से मेरा एक नियम है, एक नई सप्ताह में मैंने एक नया ऑर्डर संचालन जारी किया है। बोले क्या? बोले हमारे देश में, हमारे इस प्रदेश में, हमारे ब्रह्मलोक में आजकल 4-4 सिर वाले डुप्लीकेट ब्रह्मा बहुत कल घूम रहे हैं आजकल। तो क्या करना? मेरा सख्त आदेश है। बोले 4 सिर वाला अगर ब्रह्मा आए तो मेरा आदेश है कि अंदर एंट्री नहीं है उसकी, नो एंट्री, उसे भगा देना। भगवान सिंहासन पे बैठ गए। बोलो गोविंद भगवान की। अब जैसी ब्रज में घूम करके ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने देखा, जैसी अंदर गए सही द्वारपाल ने गेट बंद कर लिया। बोले जाओ हट। बोले क्या कर रहे हो? बोले जाओ महाराज, जाओ पीछे बढ़ के देखो। बोले देख रहे हो ब्रह्मा है। अरे जाओ, तुम जैसे ब्रह्मा 360 रोज आते हैं। क्या कह रहे हो? हम तुम्हारे ब्रह्मा, तुम्हारे हम स्वामी हैं। बोले हट जाओ, हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं। अच्छा दिखाओ तो सही। जैसी गेट खोला, सामने देखा तो चतुर्भुजी नारायण बन के भगवान बैठे हुए हैं। देख करके ब्रह्मा कांपने लगे। ओहो, गलती हो गई। भगवान को इतना क्रोध आया उस समय, इतना क्रोध आया। ब्रह्मा जी प्रदक्षिणा कर रहे थे, ज्यादा नहीं, 1 नहीं 2 3 चौथी प्रदक्षिणा जैसे कर पाई और ब्रह्मा जी कांपने लगे। महाराज हमें क्षमा करो, गलती हो गई। भगवान बोले, ब्रह्मा तुमने परीक्षा ली है। ब्रह्मा बोले अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुआई, गलती हो गई, कभी भी परीक्षा नहीं लेंगे। पूजा बनी है नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे लीला ब्रज में भगवान कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जब उन बालकों को 1 वर्ष आकर के उन बालकों को ब्रह्मलोक से लाए, तब उन बालकों ने अपने अपने घर में कहा जा करके, अरे मैया, अरे पिताजी, अरे बाबा जी, भगवान कन्हैया ने बहुत बड़े अगासुर राक्षस का वध किया। बोलो गोविंद भगवान की। कितने समय बाद? 1 वर्ष बाद। बोली सीताराम जी महाराज की जय हो। आज ब्रज में बड़ी सुंदर लीलाएं हुई। भगवान ने माखन चोरी की लीला की है, सभी लोग जानते हैं। क्यों की? क्योंकि ब्रजवासियों से कहा, क्योंकि टैक्स रूप में जा रहा मथुरा नगरिया। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग खून पसीना एक करते हैं, लेकिन सब मथुरा के मल्ल खा खा करके मुष्टक चारूढ़ जैसे पहलवा तैयार हो रहे हैं। तो इन्होंने माखन चोरी का काम किया। ब्रज को सभी ग्वाल बालों को समझाया, ये माखन दूध दही खाए के मजबूती से रहो, ऐसा थोड़ा नहीं कहा जा रहा है चोरी कर रहे हैं। शिक्षा दी है इसकी भी। एक भजन बोलेंगे सभी लोग। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। सांवरिया सांवरिया बंसी बजाएगो, जमुना पे मोई नचाएगो। सांवरिया बंसी बजाएगो, यमुना पे मोई नचाएगो।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। व्यासी महाराज की जय 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 श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे 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 हेलो 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 जय श्री राधे हेलो 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 बेस 2.0 हेलो हेलो श्री राधे 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 हेलो 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 जय श्री राधे 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 हेलो 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 तीखी आवाज बनाओ पतली। हेलो हेलो श्री राधे हेलो 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 जय श्री राधे 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 हेलो 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 जय श्री राधे राधे राधे। वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो हेलो श्री राधे हेलो 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 जय श्री राधे 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 हेलो हेलो श्री राधे 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 हेलो 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 धीरे धीरे जब गाया करें तो इको बढ़ा दे। श्री राधे इसकी आवाज सही करो। राधे श्री राधे हेलो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। अतुलित बलधाम महन शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामुधीशं रघुपत प्रिय भगतम बात जातम नमामि।
जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। राधा रानी सर जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे हरि बोल। वृंदावन के वृक्ष को परम न जाने कोई डाल डाले और पात पे श्री राधे राधे हो राधे तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरने सो तेरे आधीन। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 राधे
सरकार की जय हो। आइए कथा प्रसंग पर जो श्रोता पेड़े के नीचे बैठे हो आगे पांडाल में आ जाएं। बड़ी दूर बैठे हो आप लोग, पांडाल में बैठ के कथा सुनो तो आनंद आता है। इतना पीछे बैठे हो महाराज, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। भगवान की कथा, भगवान का भजन करने के लिए थोड़ी कठिनाई भी सहनी पड़ती है। अब किसी से कहो वहाँ क्यों बैठे, बोले पेड़े की छाया है। अब पेड़े की छाया अकेली लोगे तो भगवान की सत्संग कैसे सुनोगे भाई? भगवान की तपस्या के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जितने हमारे पिता तुल्य पेड़े के नीचे बैठे हैं वो सब पंडाल में आ जाए, तब आनंद आएगा कथा में। बोल गोविंद भगवान की। आइए बड़े भाव से कथा को सुनेंगे, बड़े प्रेम से कथा को सुनेंगे। हो गई। आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से हम लोग कथा का सरल पान करेंगे। कल मैंने आपको कथा सुनाई भगवान का जन्म महाराज मथुरा में कंस के कारागृह में हुआ। परीक्षित जी महाराज, जितने हमारे पिता तुल्य हैं आप लोगों के लिए कथा सुना रहा हूँ। अगोचा तो बड़ो डारे हो पीछे बैठे, हम तुम्हारी तो इंतजार में बैठे थे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। देखो सूती अंगो चढ़ा रहे तो मजबूत तो डराए रहे गर्मी को। आज तुम हम छीन के ले दे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। मैया देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। कथा का भाव समझना। देवकी वसुदेव के यहाँ भगवान ने जन्म लिया तो देवकी और वसुदेव बंधन से मुक्त हो गए। देवकी वसुदेव के हाथ में हथकड़ियां बेड़ियां लगी थी ना, कंस ने हथकड़ियां लगा दी, बेड़ियां लगा दी, जेल के ताले बंद कर दिए। पर भगवान आए तो वसुदेव और देवकी के हथकड़ियां बेड़ियां सब टूट गईं, बंधन से मुक्त हो गए। पर ध्यान रखना, वसुदेव जी ने भगवान को गोकुल में छोड़ दिया और वहां एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या को लेकर के आ गए और जैसे ही कन्या आई तो फिर वही हथकड़ियां, वही बेड़ियां, वही जेल के ताले बंद हो गए। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है, जब भगवान आता है तो जीव बंधन से मुक्त हो जाता है और जब माया आती है तो जीव बंधन में बंध जाता है। महाराज भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना को वो गति प्रदान की जो मैया यशोदा को मिलेगी। भागवत में श्लोक लिखा है बड़ा सुंदर। अहो बकीयम इस धन काल कोटम जिज्ञासया पाय यदाप्य सात्वी लेवे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा।
पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बातचीत न करें, कथा पर ध्यान दें। जो पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगा के गई, अहो बकीयम, बकीयम माने पूतना, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, हलाहल विष लेके गई अपने स्तनों में लगा के। और किस लिए गई? भगवान को मारने के लिए। और भगवान ने उस पूतना के साथ में क्या किया? भगवान ने उस पूतना को अपना परम धाम दे दिया। जो मैया यशोदा को गति मिली, वही गति पूतना को दे दी। कंबा दयालु शरणम ब्रजे महा, वो भगवान कितना कृपालु है, वो भगवान कितना दयालु है। सच बताना आप लोग, आपको कोई थप्पड़ मारे, आपके लिए कोई बंदूक निकाल के लाए, हम तुम्हें मार देंगे, तो तुम उसे रबड़ी खिलाओगे, रसगुल्ला खिलाओगे? तुम कहोगे हम तेरे से कम है क्या? तू एक निकाल के लाया, हमारे 4 रखे, हम तेरा पूरा घर बर्बाद कर देंगे। पर भगवान कहते नहीं, कि मारने के लिए तो आई है, पर अपना स्तनपान करा रही है। ये माँ का काम कर रही है। मारने भले ही आई है, पर स्तन कौन पिलाता है? माँ पिलाती है बच्चे को। ये अपना स्तनपान करा रही, काम माँ का कर रही है, तो इसे हम गति भी माँ की ही देंगे। भगवान ने उस पूतना को अपने परम धाम के लिए भेज दिया। कंबा दयालु शरणम ब्रजे महा, वो भगवान कितना कृपालु है, जो मारने आया उसे भी अपने धाम भेज दिया। तो महाराज जो प्रेम करने आया उसे भी अपने धाम भेज दिया। एक कवि ने लिखा बहुत सुंदर, आप लोग कवित्व पर ध्यान देना। किसी कवि ने एक कवित्व लिखा है, रीझे तो लंक दई, भगवान विभीषण पर रीझ गए। रीझे तो लंक दई, और खीझे दीनो स्वर्ग, रावण पर खींच गए। रावण पर क्या किया? खींच गए, गुस्सा आ गई तो स्वर्ग दे दिया। रीझे तो लंक दई, और खींचे दीनो स्वर्ग, अंधाधुंध दरबार है। ऐसे प्रभु निशंक, भगवान रीझ गए तो लंका दे दी, और रावण पर खींच गए तो रावण को स्वर्ग दे दिया। अरे भैया, अंधाधुंध दरबार है, ऐसे प्रभु निशंक। भगवान तुम्हारे कौन से गुण पर रीझ जाए, कोई पता नहीं। एक बार तुलसीदास जी ने राम जी से कहा, प्रभु आप मेरे ऊपर रीझ जाओ। राम जी ने कहा, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिस पर हम रीझ जाएं? तुलसीदास जी ने कहा, गुण तो एक भी नहीं है, हमारे अंदर सब अवगुण ही अवगुण है, पर हमारी निर्लज्जता पर रीझ जाओ। आदमी कहता ना बड़ा निर्लज्ज है, तुलसीदास जी कहते मेरे अंदर गुण तो नहीं है, पर आप मेरी निर्लज्जता पर रीझ जाओ। भगवान के आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान कहते, धन्य है तुलसीदास जी, तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे प्रेम को। भगवान तुम्हारे कौन से गुण पर रीझ जाएं, कोई पता नहीं। ध्यान देना मेरी बात पर। राजा राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम को चित्रकूट में पता लगा मेरे पिता राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। राम को दुख तो हुआ, पर आंखों से आंसू नहीं निकले। और आगे जब गए तो गीधराज जटायु को देखा, तो गोद में लेकर के राम जी रो रहे हैं।
आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान कहते हैं गीधराज तुम पक्षियों में भी अधम हो, पक्षियों में भी अधम हो, क्योंकि गीध मांस खाता है, पर तुम पक्षियों में अधम हो करके भी मेरे जितने काम आए हो इतना कोई नहीं आ सकता। तुमने मेरे लिए अपने पंखों को कटवा दिया, तुमने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। गीधराज हम तुम्हारे ऋणी हो गए हैं, अब हम तुम्हारा ऋण कैसे उतार पाएंगे। एक सुग्रीव को देखो, रावण माँ जानकी को ले जा रहा, माँ जानकी ने वस्त्र डाले बलकल, सुग्रीव ने देखा, उन वस्त्रों को देखता रह गया पर बचाने का प्रयास नहीं किया। पर जटायु ने रावण से युद्ध किया, रावण से महाराज युद्ध किया, रावण ने गीध के पंखों को काट दिया। राम जी कहते धन्य है तेरी भक्ति को गीध। ए भैया हम मनुष्य होकर के भगवान के काम ना आए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। महाराज हमारा जीवन पशु के समान है। मनुष्य रूपेण मृगस् चरन्ति, वो मनुष्य पशु के समान होता है जो भगवान की कथा ना सुन सके, जो भगवान की भक्ति ना कर सके, जो भगवान के काम ना आ सके, ऐसा मनुष्य किसी काम का नहीं है प्यारे। न जाने कौन न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेज जाते कल मेरा निमंत्रण था महोला में और दरोगा जी के दरवाजे से निकला, ये पता नहीं कहाँ छुप गए कि महाराज को कहीं विदाई ना देनी पड़े, कहीं भोजन ना कराने पड़े, पता नहीं कहाँ छुप गए। न जाने कौन से गुण पर न जाने कौन से गुण पर दया तेरी दया निधि ध्यान देना, डरो
अर्थ समझना। न रोए पिता की विरह वेदनाओं पर। राम को चित्रकूट में पता चला मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, पर रोए नहीं, पर उठा कर गीध को गोदी, उठा कर गीध को गोदी, उठा कर गीध को गोदी, उठा कर गीध को गोदी। प्रभु आंसू बहाते, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि बीत जाते हैं। हरि वो हे हरि। अंतिम पंक्ति बड़ी सुंदर है। नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का। ए भैया, दुर्योधन ने कहा 56 भोग बनाए आपके लिए, 56 भोग पाके जाओ। भगवान कहते अरे दुर्योधन, भोजन दो परिस्थिति में किया जाता, या तो खाने वाले को भूख हो या फिर खिलाने वाले का भाव हो, और यहाँ एक भी नहीं है। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण दुर्योधन का। निमंत्रण दुर्योधन का। विदुर के घर पे जा करके, विदुर के घर पे जा करके भोगे तिलकों का पाते। विदुर के घर में जा करके, विदुर के घर में जा करके
विदुर के घर में जा करके भोगे छिलकों का पाते हैं। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। प्यारे, भक्ति करते रहो, भगवान से प्रेम करते रहो। भगवान तुम्हारे कौन से गुण पर रीझ जाएं और तुम्हें अपना बना लें। इसीलिए तो कहते हैं महाराज, अभी हमारे आचार्य जी शास्त्री जी माखन चोरी की कथा सुना रहे थे आपको। भगवान ने ब्रज में माखन चोरी की, माखन को चुरा करके ब्रज के ग्वाल वालों को आनंद की अनुभूति कराई। गोपियां जिस दिन भगवान माखन चुराने नहीं जाते, उस दिन गोपियों को ऐसा लगता आज परम ब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर के हमें दर्शन नहीं हुए। ए भैया, जितने श्रोता बैठे हैं, ये उल्हाना तो बहाना है। जिस दिन भगवान के दर्शन नहीं होते ना, उस दिन गोपियां उल्हाने के बहाने भगवान के दर्शन करने के लिए गोपियां जाती हैं। गोपियां उल्हाने के बहाने भगवान के दर्शन करने जाती हैं। और महाराज, भगवान जब नहीं आते हैं, गोपियां किसी ना किसी बहाने भगवान के दर्शन करने जाती हैं। एक दिन भगवान ने ग्वाल वालों की टोली बनाई। दरोगा जी एक गोपी के घर में अंदर प्रवेश कर गए। गोपी सो रही थी। श्याम सुंदर ने नीचे श्रीदामा को खड़ा किया, ऊपर मनसुखा को, उसके ऊपर स्वयं खड़े हो गए, माखन की मटकी को उतारने लगे। इतने में गोपी ने देखा आवाज काहे की आ रही। सो गोपी की आंख खुली, दौड़ के गई, देखा तो माखन की मटकी श्याम सुंदर पकड़े हुए। ग्वाल वालों ने गोपी को देखा, ग्वाल वाल तो भाग गए, पर गोपी उसी माखन की मटकी में लटकी रह गई। श्याम सुंदर उसी माखन की मटकी में लटके रह गए। गोपी ने पैर पकड़े, श्याम सुंदर को नीचे उतारा और हाथ की कलाई को पकड़ा और कहा, प्यारे आज मैया यशोदा के पास ले जाऊंगी। मैया यशोदा रोज कहती मेरो लाला चोरी करे ही नाए, मेरो लाला चोरी करे ही नाए, पर आज जब रंगे हाथों पकड़ाऊंगी तब समझ में आएगा चोरी करता है या नहीं करता है। माताओं, गोपी ने एक हाथ का लंबा घूंघट निकाला, कन्हैया की कलाई को पकड़ा और खींचती हुई ले जा रही। रास्ते में उस गोपी का देवर बैठा था। अब देवर ने तो पहचान नहीं पाया क्योंकि लंबा घूंघट निकाले थी वो। सो उस गोपी के देवर ने कन्हैया से इशारे में पूछा कहाँ। सो कन्हैया ने भी इशारे में कहा मेरा पेट फुल है, पर ये जबरदस्ती गोपी अपने घर मुझे भोजन के लिए ले जा रही। उसके देवर ने कहा कन्हैया तो अपने बदले हमें भेज दे, हमने भोजन नहीं किया। सो कन्हैया ने कहा शुभ काम में देरी क्यों, जल्दी आ जा। कन्हैया ने कहा गोपी मेरी या कलाई में दर्द है रहे हो, तू मेरी या कलाई को पकड़ ले। जैसे ही गोपी ने इस कलाई को छोड़ा, भगवान ने उसके देवर की कलाई को पकड़ा दिया। गोपी खींचती हुई मैया यशोदा के आंगन में ले गई। अरे मैया देख, आज तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ, तू रोज कहती मेरो लाला चोरी करे ही ना है। मैया यशोदा भवन से निकल के आई, कहाँ है गयो, काहे को बड़बड़ाई रही। अरे मैया
अब तो तोय दिखे ही ना है। अब तो कहेगी काहे को बड़बड़ाई रही, देख तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। मैया यशोदा कहती गोपी बाबरी है गई का, अरे जरा घूंघट उठा के तो देख कौन है। गोपी ने घूंघट उठा के देखा तो बगल में देवर साहब खड़े। गोपी शर्म के मारे सर नीचा कर लिया। गोपी कहती मैया मैं तो सौगंध खाई रही, मैं तो तेरे लाला को पकड़ के लाई थी, ये बीच में ना जाने कहां से आ गए। ए भैया भगवान की चालाकी देखो, भगवान गोपी शर्म के मारे लौट रही थी, भगवान ने बीच रास्ते में फिर रास्ता घेर लिया। भगवान कहते गोपी तू बड़ी चालाक बन रही ना, देख तेरे देवर का हाथ पकड़ा दिया और दोबारा चालाकी चली तो तेरे खसम का ही हाथ पकड़ा दूंगा। गोपी कहती धन्य है प्यारे आप छलिया हो, आपसे कौन जीत सकता है। पर बगल में एक और गोपी खड़ी थी, उसने कहा ये गोपी तो भोली भाली, या वजह से तुमने यहाँ को छल लियो। पर हे श्याम सुंदर, जिस दिन तुम मेरे घर में माखन की चोरी करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि चोरी होती क्या। कन्हैया ने कहा तू ज्यादा होशियार बन रही, चिंता मत कर, कल तेरे ही घर में नंबर है। अब तो महाराज प्रातः काल हुआ, ग्वाल वालों की टोली इकट्ठी की और गोपी पहले ही से दरवाजे के किनारे छुप के खड़ी है। आज श्याम सुंदर आएंगे, उन्हें पकड़ूंगी और पकड़ के मैया यशोदा के पास ले जाऊंगी। गोपी गेट के किनारे छुपी है, इधर से श्याम सुंदर ग्वाल वालों की टोली लेकर के अंदर गए। ऊपर माखन की मटकी टंगी है छीके पर, नीचे श्री दामा को खड़ा कर दिया, ऊपर मनसुखा को, उसके ऊपर स्वयं भगवान चढ़ गए। माखन की मटकी को उतारने लगे, गोपी दौड़ करके गई, ग्वाल वाल तो भाग गए, भगवान पकड़ में आ गए। गोपी ने कहा प्यारे आज तुम्हारी कोई चालाकी चलने वाली नहीं है, आज तुम्हें मैया के पास नाय ले जाऊंगी। बोले फिर कहा करेगी, भगवान ने कहा कहा करेगी। गोपी कह रही आज तुमको रस्सी में बांध के अपने घर में खम्मे से बांधूंगी और मैया को अपने ही घर में बुला के लाऊंगी, फिर तो तुम्हारी कोई चालाकी चलेगी नहीं। कन्हैया हाथ जोड़ रहे गोपी आज छोड़ दे, आज के बाद तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा। गोपी ने कहा ना प्यारे ये तो रोज तुम चाल चलते हो, पर आज तुम्हारी कोई चाल चलने वाली नहीं है। गोपी रस्सी लाई और भगवान के हाथ बांधने लगी। ए भैया भगवान कभी एक हाथ पीछे करते, कभी दूसरा हाथ पीछे करते। भगवान कहते गोपी तो पे तो बांधवो ना आवे, अरे पहले हमसे बांधनो सीख ले, बाद में मौको तू बांध दिए। गोपी ने कहा ये बात ठीक है। कन्हैया ने कहा लंबे हाथ कर, गोपी ने लंबे हाथ किए। कन्हैया ने कहा ऐसे थोड़ी नहीं, अब ये बोल गुरुजी हमें बांधनो सिखाए दो। गोपी कह रही गुरुजी हमें बांधनो सिखाए दो। सो गोपी ने लंबे हाथ किए, कन्हैया ने एक गांठ मारी, बोले ये विष्णु गांठ है। दूसरी गांठ मारी, बोले ये ब्रह्म गांठ है। और तीसरी गांठ मारी गोपी, इस तीसरी गांठ का नाम जानती क्या है? गोपी ने कहा क्या है? कन्हैया ने कहा इस तीसरी गांठ का नाम है हुर्र गांठ। गोपी ने कहा बस बस सीख गई, अब खोल दो। कन्हैया ने कहा ले। अरे गोपी मेरे गुरु ने तो बांधवो ही बांधवो सिखायो, खोलवो तो सिखायो ही ना है। भगवान ने गोपी को खम्मे से बांध दिया, जितने घर के माट मटका थे सब उतार लिए आंगन में। पहले भगवान ने स्वयं माखन खाया, फिर ग्वाल वालों को बुलाया, ग्वाल वालों को खिलाया, और जब ग्वाल वालों का पेट भर गया तो बंदरों को फेंक फेंक के माखन खिलाया। और जब बंदरों का भी पेट भर गया तो महाराज जब बंदरों का भी पेट भर गया तो भगवान ने मटकी उठा उठा के पृथ्वी पर धड़ाम धड़ाम सब माट मटके फोड़ दिए।
अब गोपी बदी चिल्लाई रही, अरे खाए गए हो, खाए गए हो, खाए गए हो। और जैसे ही गोपी चिल्लानी सो भगवान भागे, मोहल्ले की गोपियां इकट्ठी हो गई, कौन खाए गए हो, कहाँ खाए गए हो। गोपी कह रही कहा बताऊं, वो नंद को छोड़ा मेरे सारे माट मटके फोड़ गए हो और मेरे माखन को खाए गए हो। गोपियों ने कहा तू चिंता मत कर, आज सभी गोपियां मिल करके मैया यशोदा के पास जाएंगी और मैया यशोदा से मिल करके शिकायत करेंगी, तब मैया यशोदा को समझ में आएगा। सभी गोपियां इकट्ठी हुई और एकत्रित होके मैया यशोदा के भवन में पहुंची, आवाज लगा रही, अरे मैया बाहर निकल के आ। मैया यशोदा बाहर निकल के आई तो देखा हजारों गोपियां आंगन में इकट्ठी हैं। गोपियां कह रही सुन मैया, रोज रोज की शिकायत से मैं पक चुकी हूँ। तेरे लाला ने मेरे माखन को खायो, मोया वास से कोई दुख नाए। पर मैया तेरे लाला ने ग्वाल वालों को माखन खिलायो, या वास से मोए कोई दुख नाए। पर मैया जानती है आज तो तेरे लाला ने हद कर दी, बंदरों को माखन खिलाया और मेरे सारे माट मटके उठा उठा के पटक दिए, मेरे सारे माट मटके फोड़ दिए। मैया अरे मैया मटकियाँ फोड़ दी मेरी, मटकियाँ फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, मटकियाँ गोपियां कहती मैया सुन, बोलड़ता है जंगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है। मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुन
मैया हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कमानत की मटकिया ओढ़ी दी मेरी माँ मटकिया ओढ़ी दी मेरी माँ बसुरिया हरी बोल। हे हरी अंधेरी रातों में आकर मुझे आंखें दिखाता है मुझे आँखें दिखाता है मुझे ये लड़ता है क्या लड़ता है मुझे आँखें दिखाता है दुनिया तोड़ दी मेरी मैया हरी मैया मटकिया गगरिया बोल गोविंद भगवान के जय हो भैया हो मैया यशोदा ने कन्हैया के कान को पकड़ा दारी के तेरे घर में इतना माखन होता है फिर भी तू माखन की चोरी करता है। कन्हैया कहते अरे मैया मैं तेरी सौगंध खाए रहे हो मैं माखन चोरी करवे ना जाऊं तो ये गोपियां जबरदस्ती अपने घर में बुलाती हैं और मेरे पैरों में घुंघरू बांध के पहले हमसे नाच करवाती हैं और नाच करवाने के बाद ये कहती हैं मेरे घर में नाच करो तुम्हें माखन दूंगी और फिर ये माखन भी नहीं देती और झूठी शिकायत लेके आती है मैया। मैया यशोदा कहती हैं
9 लाख गाय नंद बाबा की 9 मन माखन होए और फिर भी तुम चोरी करते हो। मैया यशोदा कहती अरे दारी के तेरे कौन ब्याह करेगो, अगर तू चोरी करेगो तो वैसे तो तू कारो सो लग रहे हो, और चोरी करेगो तो तेरे कोई ब्याह बिल्कुल नहीं करेगो। कन्हैया कहते मैया आज के बाद मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। ए भैया ये गोपियां जानते कौन है? सावधानी से कथा सुने, आज थोड़ी ज्ञान की चर्चा है विशेष। जिस समय राम वनवास के लिए गए, दंडक वन में पहुंचे राम, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े योगियों ने राम के रूप को देखा। राम को रूप को देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं राम जैसा सुंदर और संसार में कौन होगा, अगर इनके शरीर से हमें स्पर्श करने के लिए मिल जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। भगवान ने उन ऋषि मुनियों से कहा चिंता मत करो, द्वापर में तुम्हारी हम इच्छा को पूर्ण करेंगे। आज वही बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराज द्वापर में गोपियां बनी आके, ये गोपियां कोई सहज गोपियां नहीं है। गो माने इंद्री, पी माने पीना, जो ज्ञान की इंद्रिय है, जिनमें ज्ञान लबालब भरा हो, वही तो गोपियां हैं। ये कोई साधारण नहीं है। कल मैंने आपको कहा था बड़ी सुंदर कथा है, जीवन बदल जाएगा। ये गोपियां भगवान को पति के रूप में पाना चाहती हैं। गोपियां यमुना जी में नग्न अवस्था में, निर्वस्त्र अवस्था में नित्य प्रति स्नान करती हैं, कात्यायनी माँ की प्रतिमा बनाती हैं। जानते काहे की? जो यमुना जी की बालू है ना, उस बालू की कात्यायनी माँ की प्रतिमा बनाती हैं, और प्रतिमा बना के रोज कात्यायनी माँ से प्रार्थना करती हैं। ये गोपियां क्या प्रार्थना करती हैं? जितनी अनमैरिड बहनें हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ, जिनकी शादी नहीं हो रही, पिता वर खोज खोज के परेशान हैं, पर अच्छा वर नहीं मिल रहा। भागवत का मैं श्लोक बोल रहा हूँ। कार्तिक के महीने में 1 महीने रोज सुबह स्नान करके इस भागवत के श्लोक का जाप करें। मैं व्यासपीठ से कहता हूँ उस कन्या को जैसा वर चाहेगी वैसा ही वर मिलेगा। गोपियां कात्यायनी माँ से कह रही हैं, कात्यायनी चा महामाये महायोगे निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये भागवत का श्लोक है, जितने हमारे पिता तुल्य बैठे हैं। गोपियां क्या कह रही? कात्यायनी महामाये महायोगे निधीश्वरी। हे कात्यायनी माँ, हे सर्वेश्वरी, हे शक्तिमान, मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, मैं तुम्हारी अर्चना वंदना कर रही हूँ, मैं तुम्हारी आराधना कर रही हूँ, पर आपसे एक निवेदन है। नंद गोप सुतम देवी, अरे मैया, नंद का जो छोरा है, नंद का छोरा जो कृष्ण है, पति में कुरते नमः, वो मुझे पति के रूप में मिल जाए, वो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। गोपियां ऐसा कात्यायनी माँ से प्रार्थना करती है। अरे ए भैया, सच बताना, भगवान को पति बनाना, भगवान
को पाना क्या गलत है? हाँ या ना? सही है ना? पर गोपियां गलत तो नहीं कर रही, अच्छा काम कर रही। पर भगवान ने देखा गोपियां हमें पाना चाहती हैं, ये तो अच्छा कर रही, पर एक काम गलत कर रही। यमुना जी में नग्न अवस्था में स्नान करती हैं और जल में किसका वास होता है? वरुण देवता का। जब गोपियां निर्वस्त्र अवस्था में जल में स्नान करती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं, तो वरुण देवता का अपमान होता है। एक दिन गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही, अपने अपने वस्त्रों को उतार के यमुना जी के तट पर रख दिया। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को उठाया, भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को उठाया और कदम के वृक्ष के ऊपर टांग दिए। गोपियों ने स्नान करने के बाद यमुना जल से निकलना चाहती हैं, पर यमुना जी के तट पर देखा तो गोपियों के वस्त्र नहीं हैं। गोपियां कहती, अरे बहन, हमारे तो वस्त्र नहीं हैं, अब हम यमुना जी से बाहर कैसे निकले? एक गोपी कहती, अरे बहन, मुझे तो लगता है ये काम श्याम सुंदर का है, हमारे वस्त्रों को उन्होंने ही चुराया होगा। दूसरी गोपी कहती, बहन, और कहीं नहीं, यहीं कहीं छुपे होंगे, हमारे वस्त्रों को ले गए। तीसरी गोपी हाथ जोड़ के कहती है, प्यारे श्याम सुंदर, मेरे वस्त्र आप हमें वापस कर दो। मैं यमुना जल में नग्न अवस्था में खड़ी हूँ, अगर आप मेरे वस्त्रों को नहीं देंगे तो हम अपने घर कैसे जाएंगे? मेरी सास मेरी राह देख रही होगी, मेरा पति मेरा राह देख रहा होगा, आप मेरे वस्त्रों को दे दो। उसी समय भगवान ने कदम के वृक्ष के ऊपर से बड़ी सुंदर बांसुरी को बजाया। जैसी बांसुरी को बजाया, ओहो, भगवान गोपियों के वस्त्र लेकर के यमुना जी के तट पर खड़े हो गए। भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, तुम्हारे वस्त्र हम तभी देंगे जब तुम यमुना जी से नग्न अवस्था में, निर्वस्त्र अवस्था में बाहर निकलोगी। और जब तक तुम निर्वस्त्र अवस्था में जल से बाहर नहीं निकलोगी, तब तक मैं तुम्हारे वस्त्र प्रदान करने वाला नहीं हूँ। अब जितने हमारे पिता तुल्य बैठे हैं, आप लोग हर जगह कथा सुनी होगी, बस सच बताना, भगवान गोपियों को निर्वस्त्र अवस्था में जल से बाहर क्यों निकालना चाहते हैं? भाई ज्ञान ही देना था। समझदार आप लोग बैठे हैं। भगवान को गोपियों को, भगवान अगर गोपियों को ज्ञान ही देना था तो भगवान पहले वस्त्र दे देते, गोपियां पहन लेती वस्त्रों को, बाद में ज्ञान दे देते। गलत कह रहा हूं? पर भगवान कह रहे, गोपियों, तुम निर्वस्त्र अवस्था में जल से बाहर निकलो, हम तुम्हारे वस्त्र तभी प्रदान करेंगे। क्या भगवान के मन में कोई कामना है? बोलो, क्या भगवान के मन में कोई वासना है? पहला भाव समझना, जिस समय भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया, उस समय भगवान की उम्र 5 वर्ष की थी। अब 5 वर्ष के बालक में कोई विषय वासना हो नहीं सकता है। दूसरा भाव, योगी को कभी वियोग हो नहीं सकता है। तीसरा भाव, महाराज, जो स्वयं काम को बनाने वाला, उसी काम क्या व्यापेगा? भगवान को योगी राज कहते हैं। निवेदन है,
अच्छा, जब कोई कामना नहीं है भगवान के अंदर, कोई वासना नहीं है भगवान के अंदर, तो भगवान निर्वस्त्र अवस्था में गोपियों को बाहर क्यों निकालना चाह रहे? ये जो नौजवान लोग गलत अर्थ करते हैं और लोग जो गलत अर्थ करते हैं, आप लोग आज कथा से शिक्षा लेके जाना भगवान क्यों निकालना चाह रहे, आप लोग नोट कर लेना, लिख लेना। गोपियां कौन है? आत्मा। और भगवान कौन है? परमात्मा। ए भैया, जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो बीच में स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूरा भाव समझना। गोपियां अपने को स्त्री समझ रही हैं और भगवान को पुरुष समझ रही हैं। अच्छा, आप मैंने दूसरे दिन कथा में बताया था, नोट करना मेरी बात को। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही घर को त्याग दिया। उनके पिता व्यास जी अपने बेटे सुखदेव को मनाने के लिए जा रहे हैं, पर एक सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही थी निर्वस्त्र अवस्था में। उन अप्सराओं ने व्यास जी को देखा तो तुरंत वस्त्रों को पहन लिया। व्यास जी ने पूछ दिया, मेरा बेटा सुखदेव यहाँ से निकल गया, तुमने वस्त्रों को नहीं पहना और मुझे देख करके वस्त्र पहन लिए, इसका कारण क्या है? वो अप्सराएं हाथ जोड़ के कहती है, महाराज आप बुरा ना माने तो बताएं, आपका जो बेटा सुखदेव है उसे स्त्री और पुरुष का भान नहीं है, उसे स्त्री और पुरुष की पहचान नहीं है। आपका जो बेटा सुखदेव है वो परम ज्ञानी है, वो संसार से परे है, और आपका जीवन ग्रस्त जीवन है, आप स्त्री और पुरुष की पहचान जानते हो, इसलिए मैंने वस्त्रों को पहन लिया। भैया, जो स्त्री और पुरुष की पहचान जानता है, कामना भी उसी के अंदर व्याप्त होती है। सच बताना, 6 महीने का बालक हो, उसके सामने निर्वस्त्र अवस्था में खड़े हो जाना, आपको शर्म लगेगी? बोलो, नहीं लगेगी। क्यों? वो जानता ही नहीं है कि निर्वस्त्र क्या होता और वस्त्र पहनना क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान का रूप होता है। महाराज, जो स्त्री पुरुष की पहचान जानता है, कामना भी उसी को अंदर जाके सताती है। और भगवान यही समझाना चाह रहे, गोपियों, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो, अगर जीव परमात्मा को पाना चाहता है, अगर मनुष्य भगवान को पाना चाहता है, तो कामनाओं को छोड़ दे, स्त्री पुरुष का जो पर्दा है उसको हटा दे, और जैसे ही स्त्री पुरुष का पर्दा हटेगा तो जीव कामना से रहित हो जाएगा, और जैसे ही कामना से रहित होगा तो ये आत्मा परमात्मा से अपने आप मिल जाएगी। प्यारे भगवान कहना चाहते हैं, गोपियों, तुम मुझे पुरुष समझ रही हो, अपने को स्त्री समझ रही हो, और गोपियों हम यही समझाना चाह रहे तुम्हें, तुम स्त्री नहीं हो, मैं पुरुष नहीं हूँ, तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा हूँ। तो आत्मा को परमात्मा के सामने कैसी शर्म करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। आत्मा को परमात्मा के सामने शर्म की कोई बात होती ही नहीं है प्यारे। पर गोपियां अभी भी नहीं समझ पा रही हैं। ए भैया, ये गोपियों की कथा नहीं है, ये हमारी आपकी कथा है। भगवान ने गोपियों का सहारा लेकर के संसार के जीव को, संसार के मनुष्यों को ये समझाया है, जब तक मन में वासना रहेगी, जब तक मन में कामना रहेगी, तब तक ये आत्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती है। अगर उस परमात्मा को पाना है, उस परम परमात्मा को पाना है, तो विषय वासना को
को छोड़ना पड़ेगा, वृक्त बनना पड़ेगा, इंद्रियों को दमन करना पड़ेगा। और जब तुम्हारी इंद्रियां दमन हो जाएंगी महाराज, इंद्रियों में विषय वासना नहीं रहेगा, तो ये आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी प्यारे। पर हम और आप जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं महाराज, मोह माया में फंसते, मोह माया के बाद विषय वासना में फंस जाते, इतने विषय वासना में फंस जाते हैं, इतने विषय वासना में फंस जाते हैं कि महाराज जैसे भौरा फूल के रस को पान करते करते उसी फूल के अंदर मर जाता है, ऐसे ही जीव विषय वासना को भोगते भोगते उसी विषय वासना में मर जाता है, पर भगवान को पहचान नहीं पाता है प्यारे। हम गृहस्थ जीवन में रोज बताता हूँ, गृहस्थ जीवन भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है। नोट करना मेरी बात को। आप कहेंगे शास्त्री जी हमारा तो गृहस्थ जीवन है, तो हम विषय वासना से कैसे दूर हो? पर ध्यान रखना, गृहस्थ जीवन में भी महाराज तुम विषय वासना से दूर रह सकते हो, गृहस्थ जीवन में भी तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो महाराज। जैसे ही तुम 50 वर्ष पार करते हो, इस महाराज विषय वासना से दूर हो जाओ। जैसे ही 55 पार करते हो, विषय वासना से दूर हो जाओ, भगवान में अपना मन लगा लो। अरे भैया, जब तुम्हारा मन 40 वर्ष में विषय वासना से नहीं भरा, तो महाराज पूरी जिंदगी विषय वासना में लगे रहना, तुम्हारा मन कभी भर नहीं सकता है। मैं भागवत पर हाथ रख के कहता हूँ, मेरी तरफ ध्यान देना। जब तुम्हारा मन विषय वासना से हट गए और भगवान में लग जाएगा, और जब निरंतर तुम्हें 5 वर्ष 10 वर्ष हो जाएंगे, तो मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, और सत्य जरा कड़ुआ होता है, लोगों को खराब भी लग सकता। ध्यान देना, जितना एक विषय को विषय करने में आनंद आता है, उतना ही भगवान के भक्त को भगवान के भजन करने में आनंद आता है। महाराज एक बार भगवान का भजन करो तो सही, एक बार भगवान की भक्ति करके तो देखो, मन लगा के तो देखो, तुम्हारा जीवन न बदल जाए तो हमसे कहना। पर प्यारे, हम इतने फंस चुके हैं, इतने फंस चुके हैं, हमें कोई निकालने वाला नहीं है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। मेरा तारे देखो, अगर विषय वासना से दूर जाना है, अगर भगवान के पास जाना है, तो किसी सदगुरु को बुलाओ, किसी सदगुरु के चरणों को पकड़ो, वो तुम्हें पार लगाएगा। मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ए भैया, तार का अर्थ लाइट वाला तार नहीं, मन का तार। कोई भगवान से जोड़ दे और भगवान से ना जुड़ पाए तो किसी सतगुरु संत से जुड़ जाए, तो वो सतगुरु तुम्हें भगवान तक अवश्य पहुंचा देगा। मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। क्यों दादाजी, डट जाओ। घर की लाइट खराब हो जाए, घर का तार जल जाए, तो हम किसको बुलाते? मैकेनिक को, लाइट वाले को। क्यों? हम तो कर नहीं सकते, और हम करेंगे तो कहीं ना कहीं करंट लगेगा, महाराज बिना मौत के मर जाएंगे। फिर क्या करते? वो लाइट वाले को बुलाओ, लाइट वाला ऐसा कनेक्शन जोड़ता एकदम परफेक्ट,
पर हमारे शरीर का करंट जोड़ने वाला कोई संत होगा, कोई सतगुरु होगा, और ऐसा सतगुरु होगा, ऐसा परफेक्ट तार जोड़ेगा, फिर तुम्हें विषय वासना में भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा तार हरि से जोड़ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले,